नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज कुंडलिनी शक्ति को जानेंगे क्योंकि बहुत से लोग कमेंट में पूछते भी हैं कि कुंडलिनी शक्ति कैसे एक्टिव करें और इसके मतलब बोलते हैं कि शक्तिपात के द्वारा भी इसको एक्टिव किया जा सकता है और मेडिटेशन के द्वारा भी। तो मैं तो यही सलाह दूँगी कि इसको एक्टिव करना है तो मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा एक्टिव करो। क्योंकि किसी की दी हुई शक्ति से तुम अगर इसे एक्टिव करते हो, इसके केवल नुकसान ही नुकसान है, फायदा बिल्कुल भी नहीं है। फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने उसकी शक्ति को डायरेक्ट अपने अंदर ले लिया है और उस शक्ति के लिए तुमने अपने इस शरीर को इस लायक नहीं बनाया है जिससे कि उसकी दी हुई ऊर्जा को झेल सके और उसकी ऊर्जा के जरिए जो तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा को कनेक्ट करोगे उस ऊर्जा को झेल सको। तो यहाँ पर क्लियर हुआ। अब दोस्तों, अगर तुम स्टेप टू स्टेप चलते हो इस कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करने के लिए, तो होता क्या है आगे कि तुम्हें सारे चक्रों का ज्ञान होने लगता है। अब हर एक चक्र का अपना ही एक ज्ञान है। जैसे कि मूलाधार चक्र जो कि पहले नंबर पर आता है दोस्तों। अगर तुम इस चक्र को एक्टिव करते हो मेडिटेशन से, तो क्या है, तुम अपने इस शरीर को बहुत अच्छा कर लेते हो। कैसे? वो ऐसे कि जब तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा को कनेक्ट करते हो, मेडिटेशन में बैठते हो, तो उसकी जो शक्तियां तुम्हें मिलती है उसको तुम अच्छे से झेल पाते हो। वो तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगी। थोड़ी सी तकलीफ होगी। तकलीफ दोस्तों इसीलिए होती है हमारे शरीर में क्योंकि हमारे अंदर जो नकारात्मकता है अपने शरीर के अंदर, उसको वो हटाती है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर शरीर में कहते हैं कि हमारे शरीर में जख्म होता है तो डॉक्टर उसको साफ करता है, दर्द होता है। ठीक ऐसे ही वो ऊर्जा जब हमसे कनेक्ट करती है तो हमारे शरीर में दर्द होता है। कुंडलिनी को जब हम एक्टिव करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द को बर्दाश्त करना है। कैसे? रोज डेली थोड़ा 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 कर करके। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो कुंडलिनी शक्ति है वो कहाँ पर, ये हमारे मूलाधार चक्र के आसपास रहती है। जो रीढ़ की हड्डी है हमारे, वहीं पर रहती है ये। कैसे? 3.5 फेरे मारकर सर्प के आकार में ये कुंडल मार के बैठी रहती है। अब दोस्तों, अगर हमने इस जो सर्प का जो मुंह ऐसे रहता है, ऐसे, ये क्या है, इसका जो फन है ऐसे रहता है, ये हमेशा सुप्त अवस्था यानी कि सोता रहता है ये, ठीक है। अब दोस्तों, अगर कोई इसको अपनी ऊर्जा से एकदम से सीधा डायरेक्ट ऐसे करके उठा दे, तो क्या होगा इसका? धीरे धीरे उसको उठा तो देगा वो अपनी शक्ति के जरिए, लेकिन धीरे धीरे ये जो गैप है नीचे का जो गैप है, उसी गैप में ये फिर वापस, कहने का मतलब है कि वापस कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, क्योंकि इसको ही जो गैप है ये भरा नहीं है उसका। कहते हैं जो मांस फट जाता है, अगर वो धीरे धीरे भर जाए तो जो इसका फन है ये ऊपर ही उठा रहेगा, ये इधर उधर फन नहीं जाएगा। कहते हैं कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से वही होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बाल बराबर इसका फन उठता है, बाल बराबर उठता है, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, उसके बाद हम फिर कोशिश करते हैं, फिर बाल बराबर उठता है। तो दोस्तों, ये नीचे का जो गैप है धीरे धीरे भरता जाता है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ, जो गैप है वो मतलब भरता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो इसका फन है धीरे धीरे उठेगा, एकदम से नहीं उठेगा। और दोस्तों, और तो और इसके अंदर जो लिक्विड होता है जिसे हम विष कहते हैं, अगर ये विष इस मतलब जो हमारी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, इसके अंदर यदि ये जाता है तो हमारे जो सभी चक्र हैं तभी एक्टिव होते हैं इसके लिक्विड से। इसके अंदर एक लिक्विड होता है, अगर इसका लिक्विड सीधा ऊपर तक जाएगा, क्योंकि अगर इसका लिक्विड कहीं और गया तो हमारे शरीर में दिक्कत करेगा, हमारे शरीर में कई तरीके की परेशानियां शुरू हो जाएगी, जिसके जरिए तुम्हें हार्ट अटैक हो सकता है, मतलब ब्रेन खराब हो सकता है, पूरी बॉडी में कहीं पर भी इसका असर हो सकता है। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा प्रोसेस है ध्यान, मेडिटेशन।
मेडिटेशन से क्या है, बाल बराबर उठेगा इसका फन, और वो धीरे धीरे नीचे का जो गैप है, वो मांस है, वो भर जाएगा, लेकिन ये फन उठा रहेगा। ये फन को हम जबरदस्ती अगर इसको झंझोड़ेंगे तो क्या होता है, आप खुद ही देख लो। आप किसी भी सांप को अगर तुम उसको परेशान करोगे तो दोस्तों उसको गुस्सा आ जाती है, और गुस्से में क्या करता है, वो काट लेता है। ठीक यहाँ पर भी इसका यही हाल है। अगर हमें इसको एक्टिव करना है, जगाना है, तो प्यार से इस कुंडलिनी को हम प्यार से ही जगा सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अगर हमने इसको झंझोरा, मतलब बहुत ही बेरहमी तरीके से अगर हमने इसको जगाने की कोशिश की दोस्तों, तो ये हमारा सबसे ज्यादा इससे नुकसान केवल हमको ही होगा, किसी और को नहीं। तो इसको प्यार से जगाना है। इसका जो मुड़ा हुआ फन है, इसको सीधा करना है बड़े प्यार से, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति है दोस्तों, ये जड़ है। अगर हमने इसकी जड़ को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ कर दिया तो दोस्तों जो ऊपर जो फल लगते हैं ना पेड़ के ऊपर, बहुत अच्छे लगते हैं। अब दोस्तों जब इसका फन ये ऊपर उठ जाता है तो इसके अंदर से क्या है, एक लिक्विड निकलता है। तो इसका लिक्विड इधर उधर नहीं जाता, क्योंकि ये गैप भर गया। यहां तक क्लियर हुआ? ये जब गैप भर जाता है तो इधर उधर ये एकदम सीधा रहता है। और जब इसका लिक्विड कहाँ जाता है, उस नाड़ी में जो आध्यात्म की नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी में। और दोस्तों जब हम अपनी सांसों के जरिए इस लिक्विड को और ऊपर तक यानी कि सहस्त्रार चक्र तक भेजते हैं, तो दोस्तों यकीन मानो सारे चक्र, जितने भी तुम्हारे सोए हुए चक्र हैं, अपने आप ही चार्ज होते जाएंगे। यानी कि इसका कनेक्शन ब्रह्मांड की एनर्जी से अपने आप जुड़ जाएगा। कैसे? क्योंकि सारे के सारे विचार, इच्छाएं ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, तुम्हारे विचार और इच्छाएं, क्योंकि यही तुम्हें उस ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट नहीं होने देते। कहते हैं ना कि नाग के पास में नागमणि रहती है। दोस्तों नाग के पास में ही नागमणि नहीं रहती है, हर किसी के अंदर है वो। कहते हैं कि जो इस पृथ्वी पर है वही अपने अंदर भी है। सांप इस पृथ्वी पे है, सांप भी अपने अंदर है। मतलब रोशनी इस पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के ऊपर है, अपने अंदर भी भरपूर रोशनी है। केवल देखना आना चाहिए। देखने की कला अगर तुमने सीख ली तो दोस्तों यकीन मानो इस धरती पर फिर तुम्हें किसी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो रोशनी जल जाएगी, जाएगी, फिर तुम्हें दोस्तों किसी और रोशनी की जरूरत नहीं पड़ जाती है। उसी रोशनी से पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को, यहाँ तक कि जो छुपे आयाम हैं उनको भी देख लोगे।